हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। तो इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं और स्टार्ट के और चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स देखने हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे चैप्टर्स के लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब चलते हैं हम लोग थोड़े से इसके बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की बात करें तो वहां पे जो हमारे टर्म्स होते हैं या फिर कह लो कि हमारी आइडेंटिटीज होती हैं, पहला क्या होता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा, देन उसके बाद सेक थीटा और फिर उसके बाद कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। क्लियर, एंगल्स हैं ये। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स मिलते हैं हम लोगों को, ये मिलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल इसका 90 डिग्री होता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, इनके जो रेशियोज होते हैं, मतलब कि जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें साइन का रेशियो क्या बनेगा, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, इन सभी का रेशियो क्या बनेगा ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें कि ये हमारा ए है, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इनके रेशियोज को लिखना होता है, चूंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है LAL बाई KKA। ठीक है, 9th क्लास में जब हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पे भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि जहां पे ये जो पार्ट होता है, ये जो लाइन होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारा होता है हाइट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस। क्लियर। अगर हम लोग बात करें हिंदी में, ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हिंदी का है। ठीक है, इसको हमें फिर क्या करना, याद करना। अगर आप लोग हिंदी में इसको याद कर सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा फिर इसकी आइडेंटिटीज को याद करना। क्लियर, वहां आपको बहुत ज्यादा इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं डेली बैठ के हम इसको रट रहे हैं कि भाई साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का क्या होता है। अगर ये चीज हम याद कर लिए हैं तो ठीक है। अगर इसमें हम लोग बोले तो ये जो एल लिखा हुआ है, एल का मतलब होता है हाइट। ठीक है, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। क्लियर, एल जो होता है हाइट होता है, तो यहाँ पे इसको हम हाइट लेट कर लेते हैं या फिर परपेंडिकुलर कर लो, क्योंकि हाइट एच हमारे दो हो जाएंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ से एल जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ए जो होता है उसको हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर, फिर से एल आ गया तो फिर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन के हमारा होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस को एच लेट कर लेंगे, फिर से एच हो जाएगा और फिर से ये बी हो जाएगा। ये हमारा रेशियो होता है किसका, यहाँ पे जो भी आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का। क्लियर। अब यहाँ पे जो पहला होता है, जो ये पहला होता है, ये होता है हमारा साइन। ठीक है, इसको हम लोग साइन कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, अब देखो साइन का यहाँ से ऊपर से हम लोग देखेंगे, यहाँ हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमारा साइन का हो जाएगा P बाई एच। ठीक है, P बाई एच का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, ये होता है कॉस का। क्लियर, कॉस का क्या हो जाता है, B बाई एच, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आ जाओ थर्ड पे, थर्ड हमारा होता है फिर टैन, और टैन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन का हम लिख लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाओ
भाई ये tan हो गया। अब नीचे से आ जाओ, tan का उल्टा हमेशा होता है cot, ठीक है, और cos का उल्टा होता है sec, और sin का उल्टा होता है cosec, ठीक है। तो अब नीचे से देखेंगे कि cot का अगर देखें तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। cot का यहां से हम लोगों को मिल जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। देन उसके बाद आते हैं sec पे, sec का क्या हो जाएगा h बाई बी, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस, तो इसको हम लिख लेंगे हाइपोटेनस बाई बेस, क्लियर। अब आगे आ जाते हैं cosec पे, तो ये हो जाता है फिर साइन का उल्टा, मतलब h बाई पी, दैट मीन्स ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, क्लियर। तो ये हमारे पहले एक्सरसाइज के लिए जो भी हैं आइडेंटिटीज का रेशियो, ठीक है। तो पहला चीज यहां से हमको क्या करना है, ये याद करना है कि भाई किसका क्या रेशियो। अगर आप इसको हिंदी में याद कर पाए तो इसको याद कर ले, और यहाँ पे भी अगर देखें तो पहले का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्लियर। ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा ये टैन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सेक, और ये वाला हो जाएगा हम लोगों का कॉसेक, क्लियर। तो जो रेशियोज है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसके रेशियो क्या बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो साइन का बनता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का बनता है बेस बाई हाइपोटेनस, टैन का बनता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट का बनता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक का बनता है हाइपोटेनस बाई बेस, एंड कॉसेक का बनता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, क्लियर। अब सेकंड चीज देखते हैं कि इसके बाद हमको इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले सारे जो भी आइडेंटिटीज हैं या फिर सारे जो भी फॉर्मूले हैं, उन सभी को पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं और उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री इजी कब होगा, जब हमें सारे रेशियोज और सारे आइडेंटिटीज या फिर सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज हो। क्योंकि जो हमारे फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे अगर आइडेंटिटी एग्जैक्ट टाइम पे हमारे माइंड में वो नहीं रहा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, क्लियर। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटीज को अच्छे से, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, क्लियर। अब अगला हम लोगों का जो टर्म आता है वो आता है रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उनमें रेसिप्रोकल मींस कि एक टर्म दूसरे टर्म से कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक टर्म लिखा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे a लिखा है और इसका b के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये 1/b हो जाएगा। ये हमारा होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, क्लियर। रेसिप्रोकल हमेशा अगर भाई बात करें कि b लिखा है, इसका रेसिप्रोकल करना, तो हम इसको 1/b हमेशा करते हैं, है ना। तो वही हमारा क्या होता है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो जाता है। अब चलते हम लोग देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। भाई एक होता है साइन थीटा, एंगल लिखना जरूरी होता है क्योंकि साइन अकेले किसी चीज को डिनोट नहीं करता है, ठीक है। साइन, फिर उसके बाद आ जाओ तो कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, देन उसके बाद फिर आता है सेक थीटा, देन कॉसेक थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है, इनके रिलेशंस को देखना। तो जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ में होता है, कॉसेक के साथ, तो ये होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का होता है हमेशा, देखो यहां से इसके अपोजिट चलता है, साइन कॉसेक के साथ रिलेट होता है, कॉस सेक के साथ होता है, और टैन कॉट के साथ होता है, जो हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन में आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर कॉस की बात करें तो ये होता है 1/सेक थीटा, टैन का होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है 1/टैन थीटा, ठीक है। और सेक की बात करें तो ये होता है 1/ फिर कॉस थीटा, क्लियर। और कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा है, तो यहां पे अगर हम कॉसेक थीटा को यहां ले आए, साइन को यहां लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, सभी में वही चीज अप्लाई हो रहा, ठीक है। अब अगर यहां से देखें तो एक आइडेंटिटी और आता है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि किसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं फिर बाद में, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें, इसको हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ सेकंड वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। टैन पे आ जाओ, तो ये हमारा हो जाता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सभी इसी तरीके से, अब यहाँ इसके उल्टे में फिर आ जाएगा, क्योंकि भाई साइन और कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सेक और कॉसेक यहाँ पे, टैन और कॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी यहाँ से उसके बाद हमको मिल गई, ठीक है। यहाँ से ये इतनी चीजें हमको याद होनी चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, देखते हैं कि नेक्स्ट जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं इन आइडेंटिटीज के बीच में वो कैसे होते हैं। तो देखते हैं, इसको इरेज कर ले पहले, ठीक है। जिनको नोट करना वो लोग नोट कर सकते हैं। और ये जो क्लास है ये बहुत बेसिक चीज़ है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ये आप लोग 9th में भी अच्छे से पढ़े हैं इस चीज़ को, 10th में भी इसको फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला जो रिलेशन मिलता है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज के बीच में, वो होता है कोसेंट रिलेशन, ठीक है। कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट रिलेशंस, ठीक है। कोसेंट रिलेशन में सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं हमारे, एक होता है टैन थीटा और दूसरा होता है फिर कॉट थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट। अब देखो, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि टैन का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। क्लियर। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले हमको यूज करने वो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें अगर आगे हम और चेंज करना चाहें तो यहां से हमको मिल सकता है कि भाई 1 को हम इधर ले आए या फिर साइन को इधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूले, ये बहुत यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो की बार कॉस को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला मेन है, उससे हमारे 2 फॉर्मूले और आ गए हैं। क्लियर। सेकंड पे आ जाएं। सेकंड हमारा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां से आगे हम लोग और फाइंड करने की कोशिश करें तो की बार क्या करते, 1 को इधर लेके आते, तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब की बार क्या करें कि टैन को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टैन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। 2 आइडेंटिटी नए यहां से हमको फिर और मिल गए। क्लियर। इन सभी का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा वो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें आगे, तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब की बार कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो कॉसेक के बाद ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स यहां से हमको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 मेन फॉर्मूले हो गए और उनसे 2-2 ये हमारे अल्टरनेट फॉर्मूलेज और मिले हैं, उनकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। मेन फॉर्मूले यही हैं और इससे भी हमारे नए नए 2-2 फॉर्मूले और सभी में मिल गए हैं। क्लियर। तो ये जो एक्सरसाइज हम लोगों का 18.1, इसमें
इतने ही फॉर्मूले मोस्टली इम्पोर्टेंट यूज होंगे। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले और जो आइडेंटिटीज के रिलेशंस हैं और रेशियो जो है वो अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए 18.1 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किस पे वर्क करता है? हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये ए बी साइड है, ये सी पॉइंट है। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमेशा कि हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मीन्स कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC हमारा हाइपोटेनस होगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हमारा क्या है? AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। क्लियर? इसको अगर हम लिख लें और आगे, तो ये होता है हम लोगों का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। क्लियर? और इस एक्सरसाइज के लिए क्या कि ये पूरे जो भी चीजें अभी हम बताएं, ये पूरे चैप्टर हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब ये चीजें हो गई, जो भी यहाँ पे बेसिक चीजें अप्लाई होने वाली हैं वो सारी मोस्टली हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके अलावा जो भी अलग चीजें आएंगी वो हम लोग क्वेश्चन करने के साथ साथ देखते रहेंगे। क्लियर? तो आज का जो क्लास है हमारा बेसिक क्लास है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 18.1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इस क्लास में आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग एक्सरसाइज 18.1 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?